दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा और खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी की खासम खास नेत्री, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने संघर्ष के दिनों में जिस तरह से संघर्ष करने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से एक नेत्री हैं जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ ले लिया। और उन्होंने एक ऐसा टेक्निक अपनाया है कि जो लोग बसपा विरोधी हैं, जो लोग कहते हैं कि बीएसपी को छोड़ करके दूसरे दलों को वोट करना चाहिए, उन तमाम लोगों को मुंह पे ताला लगाने का काम बसपा नेतृत्व ने करने का काम किया है। ये पहली खबर होगी। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पूरी वीडियो भी दिखाने का काम करूंगा कि ऐसा क्या ऐसा टेक्निक है जिसे अपनाने के बाद इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी खबर है कि कांग्रेस के नेता जो खुद को चंद्रशेखर आजाद रावण के दोस्त भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने दलित होने के नाम पर कलंक साबित हुए हैं। और आपको बता दूं कि उस शख्स का नाम है राजेंद्र पाल गौतम। जी हाँ, राजेंद्र पाल गौतम ने एक पॉडकास्ट में एक ऐसी बात कही है इसको लेकर के बवाल सा हो गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जिस प्रकार से सरकार बनाने का काम किया था, ठीक उसी तरीका से समीकरण बैठाने का काम किया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा। और एक बार फिर 27 में सरकार बनाने के लिए अपने अलग अलग नेताओं को निर्देश दिया गया है। वो अलग बात है कि कुछ नेता संघर्ष कर रहे हैं वो एक्चुअल में ज़मीन पे, लेकिन कुछ लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बताने का काम करूंगा, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरह ही एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे कैसे कार्य किया जाता है उन तमाम मर्दों को भी सिखाने का काम किया है। और आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर आई है और उस खबर में ज़मीनी स्तर पे काम करता हुआ नज़र आ रहे हैं बसपा नेता। देखिए, उस शख्स का नाम भी बताने का काम करूंगा जो मायावती जी की तरह ही कार्य करते हैं। आपको बताते चलूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की सरकार बनाने के लिए, बसपा की सरकार बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रही हैं। जैसे मायावती जी ने अपने समय में जो संघर्ष करने का काम किया था, ठीक वैसे ही ठीक उसी प्रकार से एक नेत्री हैं जिनका नाम डॉक्टर इंदु चौधरी है। और डॉक्टर इंदु चौधरी को पता है कि आप सबको पता है कि उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का काम किया था और वो अपने क्षेत्र में आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि बसपा के प्रति अपने लोगों को जगाने के लिए, बसपा के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए, बसपा को समझने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया है लोग, उसको लेकर के गांव-गांव में जा कर के डॉक्टर इंदु चौधरी जो बहन भी हैं, जिसे लोग प्यार से बहन जी भी कहने का काम करते हैं, और बेहतरीन तरीक़ा से इंदु चौधरी महिलाओं को समझाने में सफल होती हैं। और देखिए, गांव-गांव में जा कर के प्रोजेक्टर लेकर के और लोगों को पर्दा वाले सिनेमे पर बसपा की तमाम जो अच्छाइयाँ हैं, जिस तरह से मायावती ने कार्य करने का काम किया, कर्नल कांसीराम ने जो काम करने का काम किया। और एक तस्वीर आपको साझा कर रहा हूँ। तस्वीर में आप देखेंगे, लगा भी दूंगा। तस्वीर में आप देखिए, एक बाबा साहब की तस्वीरें रखी है और एक पर्दे पे कांसीराम जी का स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है। देखिए यही वो वीडियो है जिसमें मान्यवर साहब कांसीराम जी की उनके स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है, उनके बयानों को सुनाया। देखिए, तमाम महिला पुरुष बच्चे बच्चियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये तमाम लोग सुनिए। मायावती जब आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है और मैं उनको सहयोग दे रहा हूँ। एक ही नहीं, मैं एक और वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा आज, इसमें पर्दे पे सिनेमा लगा करके मूवी नहीं बल्कि उस तमाम चीज़ों को दिखाने का काम किया गया जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में किया। और जो विज़न है बसपा का, जो मिशन है, उस बसपा ने अलग अलग गांव, हर गली मोहल्लों में जा कर के, चौक चौराहे पर जा कर के प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो चला कर के
2 बार बता दूं आपको, 2 सरकार में जो बसपा ने अपना काम करने का काम किया। बहन मायावती जी ने जब 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ उन्होंने लेने का काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो काम किया, देखिए प्रोजेक्टर में उनको दिखाया जा रहा है। तस्वीर आपको सामने पेश कर रहा हूँ, और देखिए ये प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है। ये प्रोजेक्टर में तमाम वीडियो को आप देखने की कोशिश करें तो देखिए ये तमाम जो वीडियो चल रहे हैं प्रोजेक्टर पे, ये तमाम देखिए मायावती जी के भाषण को भी दिखाने का काम किया जा रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चहेती नेत्री डॉक्टर इंदु चौधरी अपने क्षेत्र में आजमगढ़ के तमाम गांव देहातों में, गली मोहल्लों में जाकर के प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों को फैलाने का काम कर रही हैं। मायावती जी द्वारा किए गए कार्यों को बताने का काम कर रही हैं, उनके भाषणों को सुनाने का कार्य कर रही हैं। और इसको देखने के लिए तमाम बच्चे, बुजुर्ग, महिला, सब लोग जो है बहुत ही चाव से देख रहे हैं। और इस बार कोई कितना भी दाव लगा ले, लेकिन ये लोग ठगने वाले नहीं हैं, कोई ठगाने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि इस बार ये कारगर कितना साबित होगा, ये तो चुनाव के वक्त ही देखने के लिए मिला। लेकिन लगातार इंदु चौधरी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आशीर्वाद लेने के बाद पूरा तरह से संघर्षरत रही हैं। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर ये है कि आप सबको पता है कि कांग्रेस के दलित नेता हैं, और ये कांग्रेस के दलित नेता बसपा सुप्रीमो मायावती जी से रिलेटेड, चंद्रशेखर से रिलेटेड जब एक पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा गया तो इन्होंने जो बयान दिया, पहले उन बयान को भी दिखाने का भी काम करूंगा। लेकिन एक सवाल है, पत्रकार पूछता है कि आप दलित, देश में तमाम दलित नेता हैं, उन तमाम दलित नेताओं में किसको सबसे बड़ा दलित नेता मानते हैं? कौन है दलितों का सबसे बड़ा हितैषी? जवाब आपको चौंकाने वाला लगेगा। देखिए, सबसे पहले आपकी नजर में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? मायावती, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी? मेरे ख्याल से आज अगर ईमानदारी से कहूं तो निष्पक्ष रूप से इस देश के वंचित वर्गों के हिस्सेदारी, भागीदारी या उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न, उनकी हकमारी के खिलाफ अगर कोई ईमानदारी से संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, बिना डरे अगर कोई आवाज मजबूती से बुलंद कर रहे हैं तो वो आदरणीय राहुल गांधी कर रहे हैं जी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं या मेरे नेता हैं, बल्कि जो मैंने क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूं और दुनिया देख रही है, केवल राजेंद्र गौतम नहीं, लोग देख रहे हैं सब, कौन है जो संसद के अंदर भी खुल के कहता है कि देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम से जब पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया तो किस प्रकार से इन्होंने दलितों का सबसे बड़ा हितैषी ये किसको बताने का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को। जरा आप कल्पना करिए कि ये लोग अपना ज़मीर बेच करके कैसे, किस प्रकार से एक स्वर्ण समाज से आने वाला नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी को दलितों का हितैषी कहा जाता है। मेरा सवाल है, मैं ही नहीं, देश के तमाम दलित ये पूछ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम से कि चरणचाट भक्ति में तुम कितना लीन हो भाई, कि तुमको देश में कोई और दलित नेता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताते चलूं कि आप सबको पता है कि इस देश में सबसे बड़ा दलित समाज की हितैषी अगर कोई नेता है तो एकमात्र बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। और इनके तो एक संगतिया भी हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। ये अक्सर भी इनसे मिलते हैं, गले भी मिलते हैं और गले मिलने का भी कार्य करते हैं। लेकिन इनका क्या, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी कुछ नहीं कहते हैं। वीडियो देखने वालों को लगेगा कि ये तो चंद्रशेखर का नाम जरूर ही लेंगे, लेकिन चंद्रशेखर का नाम ना लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ दलितों का हितैषी नेता किसको कहते हैं? राहुल गांधी जी। वही राहुल गांधी जो जब भी आरक्षण की बात आती है तो उनका असली जो रूप है वो दिखाई देने का काम करता है। और उस राहुल गांधी को ये दलितों का हितैषी और दलितों का रक्षक मान रहे हैं। अब ज़रा इनका दिमाग का कितना काम कर रहा है, इनका दिमाग बेहतरीन तरीक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि इन्होंने एक वीडियो में ये आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो खर्चा, गाड़ियों का खर्चा होता है, बीजेपी के द्वारा दी जाती है। ऐसा इन्होंने आरोप लगाने का काम किया है। बाकी आज की इस 2 बड़ी खबरों पर मैंने चर्चा की है। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।